प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। स्वप्न में से उठोगे ना, इस जीवन रूपी स्वप्न में से जब उठोगे ना, तब याद आएगा, अरे काम कुछ और करने गए थे उस सपने में भी और कर लिया कुछ और ही। यहाँ से बाहर निकल के थकान महसूस करोगे। कभी कभी नींद में से उठते हैं, सपने का इतना बोझ होता है दिमाग पे कि भारीपन महसूस होता है, और कभी कभी रिलैक्स भी होते हैं। तो ऐसे ही भारीपन महसूस होगा जब यहाँ से उठोगे। यदि संसार में गुम रहोगे तो, और शांत रहोगे तो हल्केपन में उठोगे। अब सोच लो कैसे जीवन जीना है। प्रभु प्राप्ति करके शांत रह के आनंदित जीवन जी के, और स्वप्न में भी आनंद और बाहर निकलोगे तब भी आनंद। और अगर स्वप्न में ऐसे टेंशनों में रहोगे तो बाहर निकलने के बाद भी भारीपन भी और आगे भी काम ज़्यादा, क्योंकि बनेगा नहीं बनेगा ना। तो अब समझ जाओ, संभल के काम करो, अभी से ही जग जाओ। इसीलिए नानक जी कहते हैं, जाग रे नर जिन जागना, अब जागण दी बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। ए मानव, अगर जगना है तो आज से, अभी से जग के प्रभु प्राप्ति करने का मार्ग ढूंढ ले। नहीं तो फिर क्या जागोगे, जब पाँव पसार के सो जाओगे तब सोचते हो क्या जाग जाओगे। तब तो जगाने वाले भी हार जाएंगे और आप जग नहीं पाओगे। आगे साहिब कहते हैं, जे ही किए अमर पद पावे, सोई कर्म कर नीति। कहते हैं नीति के साथ अपना के, नियमबद्ध अपना के सोई कर्म करो, जिस कर्म के करने से परम पद की प्राप्ति हो। और क्या कहते हैं साहिब, भक्ति कर्म निहि कर्म है, भक्ति करो तजी भ्रम। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म इक कर्म, भक्ति करो तज के भ्रम। भ्रम नहीं करना चाहिए भक्ति करने के लिए। और जो भ्रम में रहकर, वहम में रहकर, संशय में रहकर भक्ति करते हैं ना, उन्हें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। कहते हैं अपने गुरु पे इतना अटूट विश्वास रख के भक्ति करो कि तुम्हारे को भगवत प्राप्ति हो ही जाए। केवल एक वाचक ज्ञानी होने से ज्ञानी कोई नहीं हो जाता। संसार में ज्ञानी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको कथा किस्से कहानियाँ सुना दे, मगर कथा किस्से कहानियों के अंदर का तथ्य आपको निकाल के दे दें, आपको सार समझा दें, आपको उसको प्रैक्टिकल करवा दें, वो चाहिए, जिससे कि आपको असलियत समझ में आ सके। और आप जब खुद से प्रैक्टिकल करो तो वही रिजल्ट पा सको जो आपको प्रैक्टिकल करने वाले ने सिखाया था। जैसे लैब में अध्यापक के संग में साइंस के स्टूडेंट जब जाते हैं तो पहले प्रैक्टिकल कौन करके दिखाता है, टीचर करके दिखाता है। टीचर करके दिखाता है ना। फिर क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि अब आप करके देखो। अगर आपका भी परीक्षण जो आप करके देख रहे हो, जो अध्यापक ने परीक्षण करके दिखाया वैसा ही मिल जाता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे ही होगा और यही सही भी है, पता चल जाता है ना। हाँ, अगर अब अध्यापक सिखा रहा है वो ही गलत मलत करके दिखा रहा है और फिर आप करोगे तो आपसे सही होगा भी नहीं होगा ना, जब सिखाने वाला ही सही नहीं मिलेगा तो। इसलिए कहा जाता है जांच परख के अध्यापक चुना जाता है। हम अपने आसपास भी देख लो, स्कूल में अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करा देते। करा देते हैं कि किसी भी स्कूल में पहले क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं अच्छी तरह। अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाता है पढ़ने। दिखता है ना हमें इंटेलिजेंट बच्चा है उसका, तो कौन से स्कूल में जाता है पता करो।
वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ पे टीचर कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, सब कुछ पता करते हैं कि नहीं करते पहले? या ऐसे ही किसी मर्जी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, ले भाई ये फलाने किसी भी स्कूल में करा दो एडमिशन, ऐसे ही करा देते हो? फिर आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्यों ऐਵੇਂ ही किसी को भी गुरु बना बैठते हो? तब नहीं छांटते ना, बस तब भी ये देखते हो किस गुरु के पास कितने सारे शिष्य हैं। अरे लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे, तो लाखों लोगों में आपको कितने आत्मज्ञानी मिले, कितने परमात्म ज्ञानी मिले, वो कौन देखेगा? आपको बनना क्या है, आपको चाहिए क्या है, वो हम नहीं देख रहे हैं। बस हम चलते चले जा रहे हैं सबकी भीड़ में शामिल होके। जब तक अपनी असलियत को नहीं समझोगे, जब तक अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, जब तक आप संतों के दिखाए सदमार्ग पे चल नहीं पाओगे, तब तक आपको प्रभु प्राप्ति किसी कीमत पे भी नहीं हो सकती। और साहिब खुद ही बता ही रहे हैं जब कि जे ही किए परम पद पावे, वो ही कर्म करनी थी, वही कर्म करना ही केवल मात्र एक न्याय प्रिय है। कौन सा कर्म? जिस कर्म के करने से आपको अमर पद की प्राप्ति हो। अमर पद मतलब कि आप जहाँ से कभी मरो नहीं, वो वाला पद मिल जाए। लखमा माली जी की वाणी है, हरियाणा में हुए हैं लखमा माली जी, लक्ष्मी चंद जी। वो कहते हैं मरते मरते दम चढ़ लिया, मरना बाकी रह रहा से। कब तक मरते रहोगे? पंडित लक्ष्मी चंद जी, सुना होगा ना नाम आपने, हरियाणा में हुए हैं जो, उनकी है ये कविता। पहले उन्होंने राग बहुत लिखे हैं, बहुत अश्लील राग उन्होंने बहुत सारे गाए हैं, मगर ये नहीं है जब उनको उनके ताऊ जी ने बहुत धमका के बोला कि तेरी आवाज़ में इतना सुर है, इतनी अच्छी तरीके से तू गा सकता है और पंडित तो कुल में तूने जन्म लिया है, तो फिर क्यों ऐसे राग गाता है जिनको सुनकर कानों में दर्द महसूस होता है? क्यों इतना अश्लील व्यवहार है? काश बदल के तूने प्रभु भक्ति के भजन गाए होते ना, तो तेरा आज नाम होता। शायद उनके ताऊ जी की कही हुई उनको वो बात लग गई। उन्होंने जब बखान किया था ना, गा के मालिक के गुणगान गाए थे, तब आप आज उनकी वाणियाँ सुनोगे ना तो ऐसी हैरान कर देने वाली भी हैं कि बहुत कुछ बोल के भी गए हैं वो। बस ये है, जैसे उन्होंने अपना पथ बदल लिया ना, अश्लीलता से शालीनता की तरफ चले गए थे, ऐसे ही यदि हम भी अपना पथ बदल लेंगे तो हम भी परमात्मा को पा पाएंगे। तो आगे कहते हैं, आए शरण सो सब ही उभरे। कहते हैं जो सच्चे तत्वदर्शी संतों की शरण में चले जाते हैं ना, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं उन सब को उभारने की रीति होती है गुरुओं की। वो ये नहीं देखते क्योंकि ये पुरुष है या नारी, वो ये नहीं देखते ये छोटी जाति का है या बड़ी जाति का, वो ये नहीं देखते ये अमीर धनाढ्य परिवार से है या गरीब परिवार से है। उनकी तो केवल एक ही रीति है कि ये आत्मा है और परमात्मा से इसका मिलन कैसे हो जाए। उनका केवल एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होता है, जीवात्मा का कल्याण कैसे हो जाए बस। फिर वो डांट के करें, प्यार से करें, जैसे मर्जी करना पड़े वैसे करते हैं। आगे साहिब कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। और जो साधना करने वाले साधक हैं उन्हें समझाते हैं कि जब आपको गुरु की शरणागति मिल जाती है और वो जब जिस पथ पे चलना आपको सिखाते हैं और आप जब वही कार्य करोगे तो चली हो भव जल जीती, और इस भव सागर रूपी जलधारा को पार करके आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंच पाए तो साहिब अपनी अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, हाठ जुगाती धर्म राय सबका मुजरा ले, सतनाम जाने बिना उलट नरक में
दे। जब आपको ऐसे गुरु मिले हैं जो आपको सतनाम का भेद बताते हैं, पता बताते हैं, आपको करना भी सिखाते हैं, आपको कैसे ध्यान करना होता है वो भी सिखाते हैं, आपके क्या क्या पड़ाव आपके जीवन में आते हैं उन सब से अवगत करवाते हुए जब आपको साधना के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, और फिर भी आप अपने मन को ये बात नहीं समझा सकते कि ए मन मेरा तू कर साहिब से प्रीति, तो भला फिर संत जन क्या ही करें। फिर तो आपसे धर्मराय अपने आप ही पूछ लेंगे। क्या पूछ लेंगे? कि क्या करके आए दुनिया में जाके क्यों नहीं भक्ति कमाई, किसने कहा था संसार में ही उलझे रहने को। नानक जी इसीलिए कहते हैं, एक को सुमरो नानका जो जल थल रयो समाए, दूजा काए सिमरिए जो जन्मे ते मरी जाए। कि उस एक को सुमरण क्यों नहीं करते। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्मोह निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच और नानक होशी भी सच। उस सतनाम को क्यों नहीं भजते जिसे एक ओंकार भी भजते हैं। और साहिब कहते हैं जो लोग संतों के दिखाई पथ पर नहीं चलते ना, वो क्या करते हैं, मन ही मन में धारणा, मन ही मन में ध्यान, मन ही मना समाधि है ये धोखा भरम जान। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण, वितराग में भक्ति है, भक्ति न होए अज्ञान। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, भक्ति ततव निह समझ है क्यों कर पावे पीव। कि मन मन में लोग कहते हैं ना, हमने तो मान लिया जी, हम तो यूँ करते हैं जी, हम तो ये करते हैं जी। मन मन में मानने से भक्ति नहीं होती, मन ही मन की धारणा से। क्या कहते हैं, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक, जा छोड़े मझधार में जहाँ बलि लगे नहीं टेक। और आप मन मन में धारणा करके जो भगवान को पूज रहे हो ना, वो सब नकली है, आपके मन कल्पित देश से बनाया हुआ है। कहते हैं मन ही मन में समाधि लगा ली, तो ये भी धोखा भ्रम जानना, क्योंकि आप शून्य में ऐसे समा जाओगे कि वापस इस दुनिया में आ ही नहीं पाओगे। कहते हैं बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती। ज्ञान भक्ति का प्राण, आत्मज्ञान ही उस परमात्मा से मिलने वाली भक्ति का प्राण है। और वितराग में भक्ति है, भक्ति ना होए अज्ञान। जब वैराग आता है ना भगत के अंदर में, तब वो भक्ति कहलाती है, भक्ति नहीं होती ऐसे ही अज्ञानियों से। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जगजीव, जो बिना ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान पाए अपने आप को सोचता है कि मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति करता हूँ। क्योंकि आजकल भगत की डेफिनेशन भी हमारे समाज में क्या बन चुकी है, कोई मंदिर में जाता हो वो भी भगत है, कोई व्रत रखता हो वो भी भगत है, कोई किसी को कुछ दान कर दे वो भी भगत है, कोई किसी को कहीं ले जाए वो भी भगत है, कोई कहीं हमें मत्था झुकाना सिखा दे वो भी भगत है। और फिर क्या कहते हैं, हमारी आस्था है। तो ये सब अज्ञानता है, अंधों की भांति ही घूम रहे हो। जैसे तुलसी साहिब जी ने कहा है ना कि घट में है सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अंधों की भांति घूम रहे हो, यही बात साहिब कहते हैं। बिना ज्ञान भक्ति करे सो अंधा जग जीव, वो जीवन जीने वाला जीव आत्मा अंधों के समान ही है। और भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्योंकि तत्व से, जब तक तत्वदर्शी संतों से जान के भक्ति नहीं सीखोगे, नहीं करोगे, तब तक तो भक्ति आएगी नहीं। कहते हैं भक्ति तत्व नहीं समझ है तो फिर क्यों कर पावे कि पीव। कैसे परमात्मा से मिलोगे जब भक्ति करना ही नहीं सीख लिया। पहले सीखो, जानो, समझो और फिर करो। जब करोगे अपने मन को समझा करके इन कामों को, तो आपको परमात्मा मिले ही मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा ना मिले। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार।